हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1B डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग मैथ चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम जो है शुरू से किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे एक्सरसाइज 1B में 2 क्वेश्चन करा चुके हैं। किस टॉपिक पे सारे क्वेश्चन हैं हम बता देते हैं, एक बार रिवीजन करा देते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, जब रेशनल नंबर क्या होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले में हम जब डिवाइड करते हैं तो दो ही बातें हो सकती थी, आपको पता होगा। या तो पूरा कट जाता था या पूरा नहीं कटता था। पूरा कटता था उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जब पूरा नहीं कटता है उसका मतलब क्या होता है, रिपीट करने लगता है। एक समय के बाद वो क्या करने लगता है, जो नंबर आता है वही बार बार आने लगता है, उसे कहते हैं रिपीटिंग नंबर कहते हैं। तो उसे ही रीअकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। तो जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो अब डेसिमल से हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वाला, उसे हमें p/q के मतलब जब किसी नंबर से हम भाग देते हैं, दशमलव में ले जाते हैं, तब उस नंबर को हमें क्या करना है, p/q के फॉर्म में लाना है। तो वही थर्ड क्वेश्चन से शुरू होगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1B है। हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द p/q फॉर्म वेयर p/q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। यही तो रेशनल नंबर के डिफिनेशन है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के फॉर्म में ला दें। तो हमारा पहला सबसे क्वेश्चन है, आसान सा है। 0.2 दिया है, 0.2 बार दिया है। तो 0.2 बार दिया है तो हम कहें जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले उसे x इक्वल टू लेट करते हैं। लेट x इक्वल टू 0.2 बार। अच्छा, कई सारे बच्चों को पता होगा, इसे हम लोग ट्रिक बना के याद कर लेंगे। कैसे, दशमलव की इधर कोई अंक नहीं है, आगे एक अंक है 2, तो 2 लिख देंगे और इसके नीचे एक ही अंक है ना, यानी इसके नीचे 9 आ जाएगा। इसका आंसर 2/9 आएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या वाकई में आता है। ये तो ट्रिक है। मान लीजिए जब हम सोल्व करते हैं कुछ और आता है तो कम से पता होना चाहिए ना कि हाँ हमारा आंसर 2/9 आना चाहिए। अगर आ जाता है तो बिल्कुल सही है। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, x इक्वल टू लेट करेंगे और x बराबर बार लगने का मतलब होता है 2 पर बार लगाया तो इसका मतलब 2 2 2 कितना बार है, इनफाइनाइट बार। तो हम कुछ टाइम तक कुछ नंबर लिख देते हैं कुछ बार। अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हो गया, इसे इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं हम लोग। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, सिर्फ एक अंक है। लेकिन आप कहेंगे यहाँ तो बहुत सारे, लेकिन डिफरेंट तो एक ही नंबर है ना। अगर डिफरेंट है, सारे के सारे नंबर कैसे हैं, सेम। अगर अलग अलग रहते तो हम कहते हैं हाँ अलग अलग है तो उसे गिनते, तो लेकिन सेम नंबर एक ही है। तो जब दशमलव के बाद एक होता है तो 10 से गुणा करते हैं कि ये इधर आ जाए। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इधर हो जाएगा। और जब इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो देने से इधर आ जाता है, तो 2.2222 ऐसे सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। अब क्या करते हैं, इसके बाद सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट कर देते हैं। लिख देंगे सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट, मतलब दूसरे में से पहले घटाते हैं। यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं 10x और 2.222 ऐसे डॉट डॉट बना देंगे। इसके नीचे x लिख देंगे और 0.2222 ऐसे डॉट डॉट बना के अब घटा देंगे। अब देखिए 10 में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x है। अब देखिए 2 में से 2 जाए 0, 2 में से 2 जाए 0, 2 में से 2 जाए 0, दशमलव उधर सारे लोग 0 जाए और 2 में से 0 जाए तो 2 ही तो बचेगा। और देखिए ये x के साथ तो गुणा है तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 2/9। देखिए कितना आसानी से हो गया, x इक्वल टू 2/9 और हम यहाँ पर बताए थे x बराबर 2/9 आएगा। तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए सिर्फ दो ही में कितना स्टेप करना है। सबसे पहले जो सवाल दिया जा रहा है उसे x इक्वल टू लेट करिए, x बराबर लेट करने के बाद उसे बार को हटाइए, बस सॉल्व करते जाइए। जो बच्चे सारे वीडियो लगातार देख रहे हैं वो देख रहे होंगे एग्जाम्पल में हम कितना आसानी से सब कुछ सिखा दिए। नोट कर लीजिए इसे।
बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, x इक्वल टू लेट कर लेते हैं पहले ही 0.53। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। मान लीजिए ये ऑप्शनल क्वेश्चन हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, अगर उसमें आ जाता तो कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो एक ऑप्शन पर टिक करना। इसका आंसर क्या होगा, दशमलव किधर कोई नहीं है तो 53/9, ये तो हमारा पहला 99 होगा। क्यों 2 9 आ गया, क्योंकि 2 अंक था, यही आंसर आएगा। अभी सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल यही आएगा। जब उसमें करना होगा ऑप्शनल में तो उसमें आप टिक कर देंगे तो आंसर डायरेक्ट आएगा। कम से एक टोटल इसमें 3 ट्रिक है। पहला ट्रिक आसानी से दिख जाता है, दूसरा वाला थोड़ा मुश्किल, तीसरा वाला सबसे मुश्किल। तो चलिए इसे करते हैं। अब क्या करेंगे, बार को खोल लेते हैं 0.535353, बस इतना लिख दीजिए, बहुत है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखना है कितने अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं। देखिए अब अलग अलग है तो इसीलिए 2 अंक गिन रहे हैं। अगर यही 3 3 होता तो एक ही अंक गिनते। क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 100 से करेंगे। अब 3 अंक होता तो 1000 से करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू एक्स। आज जब इधर 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक इधर आ जाएगा 53 दशमलव। देखिए 1 जीरो लिखता है तो इधर आता है, 1 जीरो और दिए तो 2 ठे टोटल जीरो था 100 से, तो इधर आ गया। अब कितना 53। आज सेकेंड इक्वेशन बना लेंगे। अब इसे घटा लेंगे तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लेंगे। एक बार और लिख के दिखा देते हैं, 100x और 53 53 और उसे उतार लेते हैं x 0 दशमलव बिल्कुल इसी के नीचे आना चाहिए 5353। अरे इसके बाद और है, पूरे भरे पड़े हैं। अब घटाना है, घटा लेते हैं। अब देखिए 100 में से एक एक्स जाएगा तो 99 बच जाएगा, 99x है। अब देखिए 3 में से 3 जा 0, 5 में से 5 जा 0। अच्छा कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ टोटल 6 लोग थे तो क्या, अरे 6 लोग नहीं है, इनफाइनाइट लोग हैं, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बस थोड़े से अंक लिख लेते, 3 में से 3 जा 0, सब 0 हो जाएगा इधर। 53 में से 0 जाए तो सिर्फ 53 ही बचेगा। दशमलव को उधर सारे 0 तो इसलिए दशमलव लगाने की जरूरत नहीं। x इक्वल टू 53/99। देखिए कितना, यही आंसर आया है। तो आंसर हमें पता करना बहुत आसान है। क्या करते हैं, दशमलव किधर अगर 0 है तो बहुत आसान करना है। क्यों, क्योंकि जितना अंक रहेगा वो लिख कर नीचे उतना अंक, 2 ठे अंक है तो 2 ठे 9 लगा देंगे, 3 ठे होता तो 3 ठे 9 लगा देते हैं। नोट करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 3 है, x इक्वल टू लेट कर लेते हैं 2.93 बार। इस टाइप के क्वेश्चन हम बताए थे कैसे करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो ये है ट्रिक जो बता रहे हैं, क्या आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा 2 + 93/99, यही आंसर आएगा। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा, पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ऊपर नीचे कट रहा है 3 से, 3 3 का 9, 3 1 3 31 आ जाएगा, यहाँ 33। अब 2 + 31/33, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम आ जाएगा 33। यहाँ 1 से 33 में भाग देंगे, 33 बार जाएगा, 33 दूना होता है 66 और प्लस 31 तो आ जाएगा 6 1 7 और 6 3 9, 97/33। देखिएगा फाइनल आंसर हमारा बिल्कुल यही आएगा। अच्छा कैसे, क्या ट्रिक है, अब देखिए अभी जो पिछला 2 क्वेश्चन कराए हैं तो उसके इधर 0 था तो तुरंत हम लिख देते थे, जो इधर अंक था उसे उतारते थे और जितना अंक था उतना 9 लगा देते थे। इसमें अगर दशमलव के इधर कोई अंक आता है तो उसे 2 लिख कर और फिर बीच में जो अंक है 2 हो चाहे 10 हो चाहे 50 हो चाहे 100, उस अंक को यहाँ पर लिख कर बीच में प्लस लगा कर और फिर वही रूल लगेगा जो पहला वाला रूल था। पहला वाला रूल क्या था, जितने अंक हैं उसे लिख कर और उतना नीचे 9 लगा देंगे तो वो आंसर आया। ये शॉर्टकट तरीका है। अब दूसरा देखिए लॉन्ग मेथड क्या है, सबसे पहले बार को खोलना है तो x इक्वल टू 2.939393, बस इतना लिख के
इक्वेशन नंबर देखिए 1 तैयार है। अब क्या करेंगे, अब देखिए दशमलव के उधर कितने अंक थे, टोटल 2 थे, तो अब दशमलव के उधर जितने अंक रहेंगे उतना से मल्टीप्लाई करने को, अगर 1 अंक है तो 10 से, 2 अंक है तो 100 से, 3 अंक है तो 1000 से, तो कितना करना पड़ेगा 100 से, तो 100 कर देते हैं 100x। देखिए जब 100 से इधर गुणा होगा तो 2 अंक इधर आ जाते हैं। जब आप छोटा छोटा दशमलव का गुणा करेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि कैसे इधर उछल के आते हैं। जब 100 से गुणा करते हैं तो 1 जीरो देते हैं तो 1 लोग पार होते हैं, जब 1 जीरो और देते हैं तो 1 लोग पार होते हैं, तो इसी पर डिसाइड होता है। तो 293.93। देखिए सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड में से क्या करेंगे, फर्स्ट को घटा लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन यही तो बार बार हो रहा है, सेकेंड माइनस फर्स्ट है, तो इसे एक बार उतार लेते हैं 100x और 2993 ऐसे डॉट डॉट लगा देंगे। अब इसे उतार लेंगे x इक्वल टू 2.93 बस ऐसे डॉट डॉट लगा दें। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। अब घटा देते हैं, 100 में से एक x जाएगा तो 99x बचेगा। अब देखिए दशमलव को उधर 3 में से 3 जाए 0, 9 में से 9 जाए 0, सारे 0 हो गए। 3 में से 2 जाए, ये जो 2 है बिल्कुल यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि दशमलव जो रहता है इसके बगल में ही आना। 3 में से 2 जाए 1 और 9 और 2 x इक्वल टू 291/99। अभी देखिए मैच नहीं कर रहा, लेकिन अभी मैच कराते हैं। x का मान आया है 291/99। देखते हैं ऊपर से कट रहा है क्या, 3 से लग रहा है पूरा कटेगा, तो 3 से कटेगा तो 29 है ना, तो 3 9 27, 9 हो जाएगा और 2 बचा 3 7 21। देखिए 97 और नीचे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। देखिए बिल्कुल मैच कर गया। तो एकदम आसानी से ट्रिक से तो हम जल्दी पता लगा लेते हैं। इसमें 2-3 लाइन लिख कर करेंगे तभी जाके नंबर अच्छे से स्कूल में मिलेगा। ये सब शॉर्टकट तरीका इसीलिए बता रहे हैं कि आपको आंसर निकालने कम से आ जाए। और ये सब सीखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। जो दिया है उसे x बराबर मान लेंगे, लेट कर लेंगे और फिर उसमें बार को खोल देंगे। एक बार बार खुल गया तो उसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। पहला स्टेप, तो दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप में अब गुणा करना है। 100 से करना है कि 10 से करना है कि 1000 से करना है। दशमलव को उधर कितना अंक है बस उसे देखिए, 2 अंक है तो 100 से करेंगे, 3 अंक होता तो 1000। एक बार गुणा कर लिए तो उसके बाद नीचे वाले में से ऊपर को घटा लेते हैं। ऐसे लिख के घटा देंगे तो फाइनल आंसर, ऊपर नीचे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा हो तो काटेंगे तो फाइनली आंसर मिल जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। थर्ड हो गया, फोर्थ अब करते हैं। तो फोर्थ x इक्वल टू लेट कर लेते हैं 18.48 बार। आपको आंसर निकालना है तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, 18 लिख लीजिए आप प्लस 48/99। बस इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये तो शॉर्ट ट्रिक है। 18 लिखिए, दशमलव की इधर अगर अंक है तो उसे नंबर लिख कर बीच में प्लस डाल दीजिए। और 48 है, 2 अंक है तो 48 लिखिए। 2 ठे अंक था इसीलिए नीचे 2 9 आया। अगर 3 अंक होता तो 3 ठे 9 आता। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आप उसे सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आएगा। x इक्वल टू इसे खोल के लिख लेते हैं। अब बार हटाना है, 48 बस इतना ही कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया। अब क्या करना है, अब गुणा करना है। किससे गुणा करना है, अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, टोटल 2 अंक हैं, तो किससे गुणा करेंगे, 100 से करेंगे। तो 100x और 18 48 और 0.48 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 100x, एक बार इसे और लिख कर करते हैं तो सामने दिखता है 48 और डॉट 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 इसे उतारते हैं, दशमलव बिल्कुल नीचे उतरेगा, 18 इधर आ जाएगा और 48 ऐसे चलता रहेगा, इधर x आ जाएगा। क्योंकि इसी लाइन को हम दोबारा उतार रहे हैं, अब घटा देंगे। 100 में से एक x जाए 99x हो जाएगा। ये तो दशमलव उधर सारे 0, 8 में से 8 जाए 0, 4 में से 1 जाए 3 और 8 तो उतर जाएगा 1, 1830
तो x बराबर आ जाएगा 1830/99। अब इसे इधर सिंप्लीफाई कर लेंगे, कुछ कट रहा होता देखते हैं। 1830/99, देखिए 3 से कट रहा है, कितना कटेगा? 3 छके 18, 6 जीरो और 3 एक कम 3, 1 सेकेंड, 3 छक्का 18, 3 एक कम 3 और जीरो, 3 एक कम 3, सही है। यहाँ 33 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 610/33। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे बिल्कुल एकदम वही आंसर आएगा। आंसर बुक में भी यही दिया, कभी भी डेसिमल में दिया है, इसमें कन्वर्ट किए हैं। इसी को तो रेशनल नंबर कहते हैं। p/q का रूप हो तो उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। तो अभी पिछला जो क्वेश्चन था, इसके पहले जो कल वाले वीडियो में बात किए थे, इससे इसमें भाग देके डेसिमल में कन्वर्ट करते थे। अब उल्टा कर रहे हैं, कुछ करना नहीं है, बस ऊपर नीचे करना रहता है। ये शॉर्ट मेथड है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल यही आएगा। करके देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए पहले। ये बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है, एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। बार बार इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मानना है। फोर्थ हो गया ना, अब फिफ्थ की बात कर लेते हैं। फिफ्थ है x = 0.235। ये तो बहुत आसान है, देखिए दशमलव की इधर कुछ है ये नहीं है, जीरो है। जीरो है तो ये तो कितना आसान है, इसे तो सीधा डायरेक्ट आंसर आता है 235 और 3 × 9, बस हो गया। कितना आसान है, देखिए ये आंसर आएगा। ये तो बहुत, दशमलव की इधर अगर कुछ नहीं रहे ना, बहुत फायदा होता है। अब देखिए, अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, बार को खोल लेते हैं, 0.235, बस इतना बहुत है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब किससे गुणा करेंगे? यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, तीनों अलग अलग हैं, इसीलिए किससे गुणा करेंगे? 1000 से करेंगे। पहली बार हुआ है कि 1000 से गुणा करने का आया है, 1000x। अब देखिए इस बार दशमलव के इस साइड 3 अंक आएंगे। अगर 1 जीरो होता तो 1 लोग पार होते हैं, 2 जीरो होता तो 2 लोग पार होते हैं, 3 जीरो होता तो 3 लोग पार होते हैं, तो 235 हो जाएगा। और फिर 0.235 बच गया। ऐसे सेकेंड इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट कर देंगे। तो एक बार लिख लेते हैं 1000x। अब अगले टाइम घटा देंगे, डायरेक्ट दिखाएंगे नहीं, काफ़ी समय लग रहा है। इसके नीचे x बराबर 0.दशमलव बिल्कुल इसी के नीचे आना चाहिए, और 235 ऐसे डॉट डॉट लगा के घटा देंगे। देखिए इधर सारे जीरो हो जाएंगे, 5 में 0 जाएगा 5, यही तो बचेगा 235 अपन 1000 में से 1 x घटाएंगे तो कितना बचेगा? घटाना है ना, तो 1 x घटाएंगे तो 3 × 9 बच जाएगा, 999 × x। तो x का मान आ जाएगा 235/3 × 9। देखिए कितना आसान है, वही बिल्कुल आंसर आया है। तो एकदम आसानी से कर सकते हैं, नोट करिए इसे। हो गया, चलिए तो 5 को टोटल हो गया है। अब देखते हैं कितना क्वेश्चन है, टोटल 10 है। अब छठवां, तो x = 0.0032 बार। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ जीरो के इधर तो है कुछ है ना, दशमलव के इधर सिर्फ जीरो ही होना चाहिए तो डायरेक्ट आंसर लिख लेते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो 2 जीरो हैं इस पर बार नहीं लगा, इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है। तो इसे हम कल भी बताए थे, जब इधर कोई नंबर आ जाए आप बार न लगा रहे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाए। तो क्या करना पड़ता है, इसे सबसे पहले इसे इधर लाना पड़ता है। बार को खोल देंगे यहाँ पर तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दशमलव के बाद कितने बिना बार वाले हैं? 2 हैं, 3 दोनों को इधर लाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100x से, 100 से करना पड़ेगा। ये दोनों जीरो आके तो जीरो ही रहेंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 0/32 बार होगा। अब यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। उसका आंसर क्या आएगा? 32/99। लेकिन ये 2 जीरो इधर है, 100 से इधर डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा यही आएगा 32। हाँ बिल्कुल यही आएगा।
यही यही आएगा। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है, लग रहा है कि इससे कट रहा है, 4 से कट रहा है पूरा, 4/32 होता है, और 4 दूना 8, 1 बचा 19, 4 चौको 16, 4 चौको 16 हो जाएगा ना, तो 16 30 हो जाएगा, 4 7 28 और 4 5 20, 2475, बिल्कुल यही आंसर आया। तो कैसे वो हुआ है अभी दिखाते हैं। शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक क्या है अब देखिए ध्यान से। दशमलव के इधर जो भी नंबर होना चाहिए सब पे बार होना चाहिए। अगर कभी भी सब पे बार नहीं है तो उस जो बिना बार वाले लोग हैं जिस पर बार ये नहीं लगा है तो उसे सबसे पहले आपको इधर लाना ही होगा, तभी जाके आप सॉल्व करिएगा। आप यहीं पर अगर इसे बार को खोल देंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा पूरा सवाल। तो इसे इधर लाइए, पहला स्टेप आया कि नहीं समझ। बिना बार वाले अगर दशमलव के इधर हैं तो उसे सबसे पहले लाया जाता, यही तो सबसे डिफिकल्ट वाला सवाल था। जब इधर ला लेते हैं तब जाके आप इस बार को अब खोलिए। वो तो शॉर्ट मेथड है, नहीं समझ में आए तो उसे छोड़िए, अब इसे सीखिए। अब देखिए एक बार हो गया तो 100x, अब इस बार को खोलेंगे 0.3232 और इसे डॉट डॉट करके इसे इक्वेशन नंबर होना। मान लीजिए अगर यहीं पर खोल दिए थे तो इक्वेशन नंबर उसे 1 मानते हैं तो फिर सब का सब गलत हो जाता। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे गुणा करते हैं, यही ना गुणा करते हैं, देखते हैं दशमलव के बाद के गो अंक है, तो दशमलव के बाद अलग अलग के अंक है, तो 3 2 रिपीट करने लगा, तो 3 2 2 ही अंक हैं, तो 2 अंक है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से करेंगे। तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से करेंगे। जब तो अभी आप पूछेंगे ये 100 से क्यों मल्टीप्लाई, ये तो इसके लिए नहीं किए हैं, दशमलव के उधर बिना बार वाले जो लोग हैं उसे इस साइड लाना ही होगा आपको। आया समझ में ना। अब देखिए इधर 100 से करेंगे तो 100 तो पहले ही, फिर इसे 100 से गुणा करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा, फिर x, इधर 3 2 इधर आ जाएंगे, 2 जीरो दिए तो 2 लोग आ जाएंगे इधर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हमारे हिसाब से है, सबसे अभी तक जितना कराएं सबसे कठिन यही है। अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट कर देंगे। सेकेंड कौन है, ए वाला है, फर्स्ट कौन है, ए वाला है, तो लिखते हैं 2 4 को 0 x, अब 32.32 डॉट डॉट डॉट, अब इसे लिखते हैं x और 100। अब इधर के 0.3232 घटा देते हैं, इधर तो सारे लोग जीरो, 2 में से 2 जाए 0, 3 में से 3 जाए 0, 32 बच जाएगा। अब देखिए अब 10,000 है, 10,000 में से 100 घटाएंगे कितना बचे, 9,900 बचेगा। क्यों, 10,000 है तो 10,000 में से 9,000 अलग कर दीजिए, 9,000 हो गया। अब बचा 1,000, 1,000 में से कोई 100 रुपया ले लेता है, कितना बचता है, 900 बचता है। अगर उस तरह नहीं समझ आए तो 0 में से 0 जाए 0, 0 में से 0 जाए 0, और 0 में से 1 नहीं जाएगा तो बगल से उधार लेगा 10, 10 में से 1 जाए 9, और ये उधार दिया था इसके पास 10 था तो ये इसे दिया था तो इसे 9 बचा, देखिए 900 आया, और x उतार लेंगे, x इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे, इक्वल लगा लेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 32/99 देखिए बिल्कुल यही आया था जो डायरेक्ट हम लोग लिखे थे, ऊपर नीचे काटे थे तो 8/2475 जो ये काटे थे है, क्या काटे थे, बिल्कुल वही आया है। तो एकदम आप आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि दशमलव के उधर जितने भी सारे नंबर होते हैं अगर किसी पर बार नहीं लगा, मान लीजिए 4 अंक दिए थे, इसमें 2 पर बार लगाए हैं 2 पर नहीं लगाए, तो जो बिना बार वाले होते हैं सबसे पहले उसे इधर बुलाते हैं तब जाके बार खोला जाता है। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम नेक्स्ट वीडियो नहीं था उसके पिछला, इसके 2 लेक्चर, जो इसका पिछला छोड़कर उसके पिछला वाला जो लेक्चर था एग्जाम्पल जब करा रहे थे तो वही सबसे टफ सवाल था, ये उसी में का सवाल है। देखिए कितना आसानी से हो गया, नोट कर लीजिए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखिए 2000 कब का आया है, दिया तो नहीं है कभी आया है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारे हिसाब से तो हो ही जाता है। अब इसके बाद छठवां हो गया, सतवां भी बिल्कुल इसी तरह है, x इक्वल टू क्या है 1.323। देखिए बार किस पे दिया है, सिर्फ इन दोनों पर दिया है। अगर इस पर होता है तो हमें पता है दशमलव के बाद इधर 1 है तो 1 लिख कर फिर प्लस लिख कर हम 3 ठे है तो 3 ठे 9 से भाग दे देते हैं, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद एक अंक आ गया। तो इसे क्या करेंगे, दशमलव के बाद अगर इधर बिना अंक बार वाले होंगे तो उसे क्या करेंगे,
उसे इस साइड लाएंगे। और लाने के लिए क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। किससे, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है तो 10 से करेंगे तो 10x है। हाँ तो क्या बता रहे थे, देखिए हम बता रहे थे अगर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, दशमलव के बाद अगर कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिस पर बार नहीं लगा हो, तो सबसे पहले आपको इधर लाना पड़ेगा। और हमारे हिसाब से लगता है यही सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो सकता है। आज जो और सारे क्वेश्चन हैं, अगर इधर कोई नंबर, इधर 0 आ जाए और इधर सभी पर बार लगा रहे तो सबसे वो आसान है, सबसे आसान वही है। दूसरा उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्या हो सकता है, इधर कोई नंबर आ जाए लेकिन इधर नंबर आए लेकिन इधर जितने लोग हैं सब पे बार हो, तभी भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ। लेकिन इधर नंबर आ रहा है, इधर भी नंबर आ रहा है, लेकिन ये बिना बार वाला है, तो इसमें थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। आपको ध्यान से समझिए क्या करना पड़े। कभी भी इस टाइप के नंबर मिल जाए, दशमलव के बाद जो भी अंक हो बार न लगाओ, तो सबसे पहले आप इसे खोलिए मत, इसे इधर लाइए। लाया कैसे जाता है, गुणा करके लाया जा सके, क्योंकि दशमलव का मांग यही है कि दशमलव के उधर जितने अंक होते हैं, एक अंक रहता है तो एक के आगे 1 0 लगता है तो यानी 10 कहते हैं, और 2 अंक रहता है तो एक के आगे 2 0 लगा के यानी उसे 100 कहते हैं। इस तरह लाया जाता है। तो इसीलिए हम 10 से मल्टीप्लाई किए थे तो एक अंक इधर आ जाएगा तो 13 हो जाएगा और 0.23। अब यहाँ जो अब आ गया, अब यहाँ से ट्रिक भी लग सकता है और जो अपना लॉन्ग मेथड है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉन्ग मेथड क्या है, अब यहाँ इस पर बार है तो इस बार को खोलेंगे, उसे इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। तो 10x = 13.23 एक दो बार लिख लेते हैं और फिर इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं, अब इसके बाद देखते हैं दशमलव के उधर कितने अंक हैं जो अलग टाइप के हैं, 2 और 3, सिर्फ 2 अंक हैं। तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 है तो 2 लोगों को इस साइड बुलाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 10 से 10 100 × 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000x बराबर 13 और 2 अंक इधर आ जाएगा तो 2 3 और 0.23। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 मान के सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लेंगे, दूसरे में से पहले को घटा लेंगे। तो चलिए लिख के घटाते हैं। तो 1000x और 323.23 ऐसे डॉट डॉट लगा लेंगे और फिर 10x उसे घटा लेंगे और फिर 13 और दशमलव बिल्कुल इसी के नीचे आना चाहिए और 23 और फिर डॉट डॉट। अब जब घटाएंगे तो देखिए दशमलव को उधर देखिए बार बार 0 ही आ रहा है, और 3 में से 3 जाए 0 बचेगा, और 2 में से 1 जाए 1 बचेगा, और 3 और 1 1310 आ गया। इधर देखिए उधर 3 में से 3 जाए 0, 2 में से 2 जाए 0, इसीलिए कुछ फर्क नहीं पड़ा। 1000 में से कितना घटाना है, 10। अब 1000 है, 10 से घटाएंगे तो 990 बचेगा। और उस तरह देख लीजिए 0 में से 0 जाए 0, इसके पास 0 है तो 0 में से 1 नहीं जाएगा तो बगल से उधार मांगेगा। इसके पास 10 है, 10 उठा के देगा इसे तो इसके पास 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाए 9, और इसके पास एक उधार उठा के दे दिया तो 10 था तो कितना बचा 9, तो 990 × x इस तरह भी समझ सकते हैं। अब यहाँ साइड में लिख लेते हैं तो 990x = 1310 आया है, 1310 आया है। अब डिवाइड कर देते हैं उधर ले जाके 1310/990। तो देखिए इससे कट गया तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 13199। देखिए कितना आसानी से हो गया। क्या यही आंसर दिया है, बिल्कुल यही आंसर है और सही है, नोट कर लीजिए इसे। हम इसीलिए सारे क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि मान लीजिए किसी का एक भी छूट जाए तो कौन बताएगा उन्हें। अब ये क्लास नहीं है कि लोग पूछ लेंगे, इसीलिए सारे के सारे कराना पड़ रहा है। आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके खुद करते रहिए और उसके बाद मिलाइए सही है गलत है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है हमारा x = 0.3178 बार। देखिए उसके बाद सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिल रहे हैं, इधर कोई ना कोई ऐसा अंक आ ही जा रहा है जिस पर बार नहीं लगा। तो क्या करेंगे, जो बिना बार वाले हैं सबसे पहले उन्हें इस साइड तो बुलाएंगे ही। कितना है, दशमलव के बाद कितना अंक है बिना बार वाले, 1 अंक है
तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x इधर आ जाएगा तो 3.178 बार। उसके बाद जब बिना सभी के सभी दशमलव के उधर जितने लोग हैं बार सभी पर लगा रहे तब जाके खोलना है हमें। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, दशमलव के उस साइड जितने भी नंबर हों सभी पे बार लगा रहे तभी हम खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। नहीं तो हम यहाँ नहीं खोल लेते हैं, क्या ज़रूरत है इसे इधर बुलाने के लिए, क्यों 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें आसानी पड़ेगा सॉल्व करने में। तो 10x 3.178 एक दो बार लिख लेते हैं, ऐसे इक्वेशन नंबर 1। अब कितना से, अब एक बार जब खुल जाता हो अब उसके बाद गुणा करते हैं। ये गुणा तो इस नंबर को लाने के लिए हुआ था। कितने अंक हैं टोटल, 1 2 3, दशमलव के उधर कितने अंक थे, हैं तो बहुत सारे लेकिन डिफरेंट कितने हैं, 3 अंक है, 1 7 8, फिर रिपीट करने लगा 1 7 8, इसीलिए 3 हैं। तो किससे गुणा करेंगे, 1000 से करेंगे। क्यों, क्योंकि 3 लोगों के लिए 3 जीरो चाहिए। 1000 से इसमें करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, क्योंकि एगो जीरो पहले ही से 3 हमारा आ जाएगा। अब देखिए 3 लोग इस पार आ जाएंगे, एक जीरो लेगा तो एक वो इस ए भी एगो लेगा ए भी, तो 3.178.178। अब इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे और सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लेंगे, लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट घटा के लिख लेंगे। अब इसमें से घटाना है तो एक बार उतार लेते हैं, 4 गो जीरो x 3.178 .178 है, ऐसे डॉट डॉट लगा देंगे और 10x 3.178 और डॉट लगा के घटा लेंगे। 8 में से 8 जा 0, 7 में 7 जा 0, 1 में से 1 जा 0, तो दशमलव के उधर बार बार सब हमेशा 0 है। 8 में से 3 जाए 5, 7 3 1। देखिए 10,000 है, 10,000 में से 10 घटाना है, यानी 10,000 में से 9,000 को अलग कर देते हैं। अब 9,000 में से 9,000 इधर कर लिए, बचा 1,000, 1,000 में से 10 घटाना है, यानी 990, यानी 9,990, 9,990 x। उस तरह भी घटा सकते हैं, 0 में से 0 जाए 0, 10 में से 1 जाए 9 और 9 बच जाएगा, 9 बच जाएगा। बिल्कुल इस तरह कर सकते हैं। अब x का मान चाहिए तो डिवाइड करने लगेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में, x इक्वल टू आ जाएगा 3,175/9990। देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, क्यों कट रहा है, लास्ट में 5 है 0 है। जब लास्ट किसी संख्या के लास्ट में 0 रहे या 5 रहे तो नंबर 5 से पक्का कट जाएगा। चलिए काट लेते हैं, ऊपर वाला काटेंगे तो 5 6 के 30 हो जाएगा, तो 1 बचेगा तो 17 हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 2 बचा तो 25, 5 5 25। देखिए ऊपर वाला नंबर 5 से पूरा कट गया। अभी देखते हैं 5 से कितना बार कटता है, 5 1 कम 5, 4 बचा तो 49 हो जाएगा, तो 5 9 45, फिर 4 बचा तो 49 हो जाएगा, 5 9 45। अब 4 बचा कितना, 5 9 45, 4 बचा 0, 4 0 मिला 40, 5 8 40 है। अब देखते हैं कटता है कि नहीं। अब तो 5 से नहीं कट रहा है, 3 से देख लेते हैं, 6 3 9, किसी सब नहीं कट रहा है, शायद यही आंसर भी दिया, बिल्कुल यही आंसर दिया है, x इक्वल टू 635/1998। देखिए कितना आसानी से हम लोग कर ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें, अगर हमारे ओर से डिफ़िकल्टी की बात की जाए, दशमलव की इधर अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिस पर बार ना लगाओ, यहीं से डिफ़िकल्टी शुरू हो जाए। लेकिन अब देख लिए इतना एग्जाम्पल कराएं, अब तो समझ आ ही जाना चाहिए। नोट कर लीजिए इसे। नौवा तक पहुंच गए। टोटल कितना था, 10 था। चलिए कम क्वेश्चन 9 तक पहुंच गए। 0 x इक्वल टू 3.1235 बार। ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर दिया, ज़्यादा नंबर ला दिया। कुछ नहीं करेंगे, हमें तो दिमाग में बस यही बसा रहना चाहिए कि दशमलव के उधर कोई ऐसा नंबर नहीं ना है जिस पर बार नहीं लगा है, तो हम ध्यान से देंगे। अच्छा 2 नंबर ऐसे हैं जिस पर बार नहीं लगा है, तो इन्हें सबसे पहले इस पार बुलाएंगे, कहेंगे चलो तुम उस पार दशमलव के, तभी जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो इसे इस साइड बुला लेते हैं। तो 2 लोग हैं तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से, तो 100 कर देते हैं, तो 3 2 आए, दोनों लोग इधर जाएंगे तो 1 2, फिर दशमलव लगा लेंगे और 35 बार।
अब जाके इस बार को ओपन करेंगे। पहला स्टेप यही करना है, अगर दशमलव को उधर कोई नंबर है तो उसे इधर बुलाना ही है। तो 100x उधर 3 2 1 2 और दशमलव, इस बार को ओपन करते हैं 35 35, ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब गुणा करना है, क्योंकि दशमलव को उधर देखना है कितने अंक ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं। तो 35 है, 2 अंक है, तो 100 से गुणा करेंगे तो 100 × 100 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। इसमें 100 से गुणा करना है ना, तो गुणा कर दिए। अब लिख के दिखाएंगे नहीं, इतना समय नहीं है कि लिख के दिखाएंगे। आप लिख लीजिएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 100, तो लोग समझ जाएंगे। तो 3 2 1 2 और 2 अंक इधर आ जाएगा 3 5, क्यों दशमलव को उधर, इसीलिए तो 100 से गुणा किए, दोनों इधर आ जाएं, फिर दशमलव 35, ऐसे इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे। अब सेकेंड माइनस फर्स्ट करना है तो कर देते हैं। तो इसे एक बार और नोट करना पड़ेगा, 4 गो 0 और x, इधर इसे उतार लेते हैं 3 2 1 2 3 5, दशमलव देखिए कितना बड़ा इस बार आया है, और डॉट डॉट लगा के इसे उतार लिए सेकेंड इक्वेशन को, फर्स्ट को उतार लेते हैं, 100 है तो 100x ऐसे उतार लेते हैं। तो देखिए जब भी दशमलव वाला उतरता है तो एकदम दशमलव की उसी के नीचे, और जो दशमलव किधर होते हैं वहीं से शुरू होता है, 2 1 2 3, बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे, 3 5 ऐसे डॉट डॉट लगा के अब घटा लेंगे। अब देखिए 5 में से 5 जाए 0, 3 में से 3 जाए 0, दशमलव के उधर जितने भी अंक हैं हमेशा 0 ही आता है लगभग। 5 में से 2 जाए 3, और 3 में से 1 जाए 2, और 2 में से 2 जाए 0, और 1 में से 3 घटेगा नहीं तो बगल वाले सुधार लेगा 11, 11 में से 3 जाए 8 है, और यहाँ बचा 1 तो 1 उतर जाएगा 3। अब इधर घटा लेते हैं, देखिए 10,000 है, 10,000 में से कितना घटाना है, 100 घटाना है। तो 10,000 9,000 को साइड में कर लेते हैं, बचा 1,000, 1,000 में 100 घटाते कितना बचता है 900, यानी 9,900 बचेगा, 9,900 इंटू x। नहीं समझ में आया तो 0 में से 0 जाए 0, 0 में से 0 जाए 0, 10 में से 1 जाए 9, यहाँ 9 बचा है तो 9 उतार लिए। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, x इक्वल टू आ जाएगा 318,023 अपान 9900। कट रहा हो तो काट देते हैं, 3 का रूल चेक करना पड़ेगा, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16, किसी से नहीं कटेगा, ये फाइनल आंसर है हमारा। देखिए बुक में भी यही आया है, नोट करिए इसे। अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसे कर लेंगे तो पूरा हमारा फाइनली सॉल्व हो जाएगा। x इक्वल टू लेट कर लेंगे, क्या है क्वेश्चन, 0.407 बार, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बार अभी तक जितना क्वेश्चन किए हैं अधिकतर यही आ रहा है कि दशमलव के उधर जो है कोई ऐसा एकाक अंक तो मिल ही जा रहा है जिस पर बार नहीं लगा। तो क्या करते हैं, दशमलव के उधर कितने ऐसे अंक हैं जो इस पर बार नहीं लगा, 2 अंक हैं, तो इन दोनों को इस साइड बुलाएंगे तभी जाके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो दोनों को इस साइड बुलाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो बुलाते हैं दोनों को, 2 ठे 0 देंगे तो दोनों इस पार आ जाएंगे, 40 हो जाएगा, फिर 0.7 पर बार। अब जाके यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यही हमारा सेकेंड मेथड, मतलब सेकेंड फेज का डिफिकल्टी है। फर्स्ट पे क्या था, इधर 0 था, और दूसरा क्या आया था, इधर कोई नंबर आ रहा था, इधर सब पे बार आ रहा था। तो सेकेंड वाला जो कठिन, पहला कठिन से थोड़ा सा कठिन वो वाला था, थर्ड वाला कठिन है, तो इसे जब इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं सेकेंड वाला कठिन आ जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही करते रहेंगे। अब क्या करना है, बार को हटा लेते हैं, 100x 40.777, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब फिर क्या करेंगे, अब दशमलव के उधर कितने अंक है, 1 अंक है, कैसे, दशमलव के बाद 1 ही अंक तो है, तो 10 से गुणा कर लेंगे, 100 × 10 होगा तो 1000 बन जाएगा, 1000x है। तो इधर 4 0, अब जब 10 से गुणा किए तो इसे इस साइड बुला लेंगे, 1 7 को, तो 7 7, ऐसे इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे। अब घटा लेंगे इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। अब 1000 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा, 900 बच जाएगा। डायरेक्ट इस बार कर रहे हैं, चलिए लिख देते हैं, जब सभी में किए हैं तो इसमें भी कर देते हैं, 1000x 407.77 ऐसे लगा देंगे डॉट डॉट। अब 100
एक्स और 4077 दशमलव। अब घटा लेते हैं, 7 में 7 जाए 0 0, देखिए दशमलव को उधर बार बार 0 आ रहा था, 7 और 40 में 4 जाए तो 36 बचेगा। और फिर इधर 1000 में से 100 घटाना, 1000 में 100 घटाएंगे कितना बचेगा, 900 ही तो बचेगा। 900 इंटू एक्स बराबर, अब एक्स से डिवाइड कर लेते हैं एक्स के जो बगल में है, तो 367/900। देखिए तो कुछ कटेगा, 7 इन 2 नहीं, किसी से नहीं कटेगा, हमारा यही फाइनल आंसर होगा। नोट करिए इसे, हो गया। 2 क्वेश्चन और दिया है, इसे डिस्कस करने के बाद पूरा खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो जरूर हो रहा है, लेकिन चलिए डिस्कस कर ही लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक्सप्रेस 4th नंबर ही क्वेश्चन है, वो सब तीसरे नंबर में सारे के सारे क्वेश्चन थे। ये चौथा क्वेश्चन है, क्या करना है, कह रहे हैं 2.36 बार को और फिर प्लस 0.23 बार को कह रहे हैं एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। कह रहे हैं इसे, मतलब कहने का मतलब ये क्या है पता है, 2 क्वेश्चन, जब इसे मान लीजिए अगर ये होता नहीं अकेले, इसे जब सॉल्व करते हैं हमें सॉल्व करने आता ही, हमें क्या करते हैं अकेले ले जाके सॉल्व करते हैं, जो अभी कर रहे थे वही तो सब कर रहे थे। इसमें 2 क्वेश्चन मिला के उसे सम करने के लिए बोले हैं, तो इसे अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इसे अलग सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके दोनों के बीच में जोड़ के दे देंगे। अगर ट्रिक से करना है तो ट्रिक से करने के लिए आसान ही है, क्या करते हैं ट्रिक से, फर्स्ट मेथड बताते हैं, मेथड 1। देखिए दशमलव के इधर कोई अंक क्या गया तो 2 और फिर प्लस और 36 पर दोनों पर बार है। देखिए कोई ऐसा नंबर नहीं है जिस पर बार नहीं लगा, इधर दशमलव के उधर ऐसा कोई नंबर नहीं है जिस पर, तो इसीलिए ट्रिक से ही हो जा रहा है। तो 36/99 लिख सकते हैं, फिर प्लस, ये तो और आसान है, 0 दशमलव है तो 0 है तो कुछ नहीं करना है, दोनों अंक उतार के 99। अब देखिए एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं, यानी 199 का एलसीएम लेंगे 99, इधर 1 से 99 में भाग देंगे 99 बार जाएगा, और 99 से गुणा करना पड़ेगा 2 से, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 198, यहाँ 99 से भाग देंगे तो पूरा कटेगा, एक बार आएगा तो 36 हो जाएगा, और फिर प्लस 99 से करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का गुणा 23 23। अब सभी को जोड़ लेते हैं, 198 और 36 और 23, तो 8 6 3 9 9 8 17 को 7 हासिल 1, 9 1 10 3 2 5 15 को 5 हासिल 1, 257 257/99। तो देखिए कितना आसानी से हो गया। अभी थोड़ा सा कट रहा है, इसमें बोला ही सिंपलेस्ट फॉर्म में ही करके दिखाइए। तो क्या कर रहे हैं, 3 से कट रहा है, देख लेते कैसे डिसाइड करते हैं। लग रहा है 3 से कटेगा कि नहीं, 5 2 7 7 7 14, किसी से नहीं कटेगा, यही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए इसे कितना आसानी से कर लिए, लेकिन वो सामने वाला नहीं चाहता कि आप इस तरीके से करिए। आप इस तरीके से आप सिर्फ आप क्वेश्चन का पता लगा आंसर का पता लगा सकते हैं आसानी से, नहीं तो इस तरह आप एग्जाम में करेंगे तो हमें नहीं लगता कि नंबर और देने वाले हैं लोग, क्योंकि वो इस डायरेक्ट तरीके से वो समझते नहीं हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हम बोल के आ जाएंगे इसे, इस क्वेश्चन को हम कहेंगे लेट x = 2.36 बार, इसे x लेट करेंगे, ऐसे y लेट कर लेंगे, y लेट कर लेंगे 0.23 बार। अब फिर जब आंसर आएगा, देखिए इसके जगह पे x मान लिए तो x लिख लेंगे, इसके जगह को y मान लिए तो y, तो हमें x + y का मान इनको बताना है। तो x अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, y अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, i हमें करने आता ही है, तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। x = 2.36 बार, तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले बार को ओपन करना होगा, तो x = 2.3636, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर कितना 100 से गुणा करना होगा, क्योंकि 2 अंक है तो 100 से गुणा कर लेते हैं, 100x, और जब दो अंक इधर आ जाएगा, 2 अंक क्यों आएगा, क्योंकि 100 से गुणा तो कर रहे हैं, तो 236.36, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे, और 2 माइनस फर्स्ट कर लेंगे, क्योंकि यही तो करना है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट घटा लेते हैं, इतना किए हैं तो इतना सबको समझ में आएगा, इसमें से उसको घटाना है, तो 100 में से 1 x जाएगा तो 99 x बच जाएगा। अब देखिए
दशमलव के उधर के तो उधर सारे जीरो हो जाएंगे। 236 है, 236 में से कितना घटाना है 2, तो 234 बच जाएगा, 234। तो x का मान आ जाएगा 234/99। चलिए इसका मान तो निकल गया x का मान। अब y का निकाल लेते हैं। तो y के निकालने के लिए बार को खोल लेते हैं 0.232323। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब किसना 2 अंक है तो 2 अंक है तो किससे गुणा करेंगे 100 से करेंगे, तो 100y आ जाएगा। तो 23.23 ऐसे इक्वेशन नंबर सेकेंड और सेकेंड माइनस फर्स्ट करके घटा लेंगे। तो 100 में से y जाएगा तो 99 बच जाएगा। और फिर यहाँ 23 में से दशमलव के उधर तो सब जीरो, 23 में से जीरो घटाएंगे कितना बचे 23 ही बचेगा। तो y का मान आ जाएगा 23/9। अब देखिए हमें x का मान निकल गया, हमें y का मान निकल गया, तो हम अपने x और y की जगह रख के इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ जो को लिख लेंगे x + y = x का मान आया है 234/99 और y का मान आया है 23/99। अब देखिए नीचे का नंबर सेम है तो एलसीएम सेम ही आएगा, 99 ही आएगा, और ऊपर का दोनों नंबर ऐड हो जाएगा। तो 4 3 7 3 2 5, देखिए 257/99। देखिए कितना एक ही क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछे हैं, 2014 का क्वेश्चन आया है, 2011 में आया है। इसी क्वेश्चन को अलग अलग करके दोनों को एक साथ शामिल करा लिए हैं, और शामिल करा के इस तरह डबल मेहनत करा रहे हैं, बस इतना ही करना। और उस तरह देखिए जो पिछला मेथड बताए थे मेथड 1, उसे कितना आसानी से हो गया था, कितना 4 लाइन लगा था। इसमें देखिए कितना करना पड़ रहा है, नोट कर लीजिए इसे। एक क्वेश्चन और है 2015 में आया था। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पेपर में आएंगे, आप ध्यान रखिएगा। ये 11th में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कभी कभी काम आता है। तो ये मेथड पता होना चाहिए कैसे किसी डेसिमल नंबर को हम p/q के फॉर्म में ला सकते हैं। वो जिस पर बार नहीं लगा रहता वो तो आ ही जाता है, लेकिन जिस पर बार लगा होता है तो इसका मेथड ही हम लोग भूल जाते हैं, इसीलिए हो नहीं पाता है। तो 0.38 बार है, फिर प्लस है 1.27 बार है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। कह रहा है एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q के फॉर्म में लाना है। तो लाना है तो फर्स्ट मेथड हम नहीं बताते हैं, आप कर लीजिएगा। क्या लिखेंगे 38/2 ऐसे बीच में देखिए इधर एक अंक आ गया था 1, फिर बीच में प्लस और 27/99 करेंगे तो वहाँ से कर सकते हैं। हम सीधे जो प्रॉपर मेथड है उसे करते हैं। इसे क्या करेंगे लेट कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में करेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, काफ़ी खराब हो जाएगा। इसे x बराबर मान लेंगे, ऐसे y बराबर मान लेंगे 1.27 बार। तो देखिए इसे इक्वल लिख कर इसके जगह पर क्या मान लिए हैं x, तो यहाँ पे x लिख लेते हैं। इसके जगह पर क्या मान लिए थे y, यहाँ पर y। तो हमें x + y के मान आप बताइए p/q के फॉर्म में बताना है। तो x को चलिए हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, फिर y को करेंगे। तो x = दिया है 0.38 बार। तो इसे बार को खोल देते हैं 0.3838, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर किससे गुणा करेंगे 100 से करेंगे। क्यों, दशमलव के उधर 2 अंक है तो 100 से गुणा कर लेंगे। तो 100x और 38.38। कैसे 2 अंक है, क्योंकि जब 2 जीरो हो जाता है तो एक जीरो एक लोगों को लगता है, दूसरा जीरो एक लोगों को और लगेगा। तो इसे सेकेंड मान लेंगे और सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लेते हैं। तो देखिए अब डायरेक्ट करेंगे, इसमें से उसे घटाना है। तो 100 में से 1 x जाएगा तो 99 बचे जाएगा, और इधर दशमलव को उधर सब जीरो हो जाएगा। 38 में 0 घटाएंगे तो 38 ही बचेगा। तो x का मान आ जाएगा 38/99। तो चलिए एक तो सॉल्व हो गया। अब इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो बार को ओपन कर लेते हैं 1.2727, ऐसे डॉट डॉट लिख कर इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 100 से कर लेते हैं। तो 100y, तो 127। देखिए 2 अंक इधर आ जाएंगे, फिर दशमलव लग के 27, ऐसे सेकेंड मान लेंगे। सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लेंगे, दूसरे में से पहले को घटाना है। तो 100 में से 1 x घटाएंगे तो 99 बचेगा, 99y। अब देखिए दशमलव के उधर तो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। अब देखिए 127 में से 127 में से 1 घटाएंगे तो 126 बचेगा। क्यों, दशमलव के इधर घटाएंगे, क्योंकि दशमलव के इधर तो इसी में से न घटेगा।
तो 126, तो y के मान आ गया 126/99। अभी एक बार ये निकल गया तो हम x प्लस वाई कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं x प्लस वाई। x का मान आया है हमारा कितना है 38/99 और y का मान आया है 126/99। अब 99 एलसीएम आ जाएगा, सेम है, तो जब सेम नीचे होता है तो ऊपर के नंबर दोनों आराम से जुड़ जाते हैं। तो 8 6 14 को 4 और 3 2 5 1 6 164/99 यही दिया है, बिल्कुल यही दिया है। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग कर लिए। अब पूरा एक्सरसाइज 1B डिस्कस हो चुका है। इसके बाद हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। उसके बाद अंडर रूट आएगा। अंडर रूट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट ही हम पढ़ाना चाहते थे लेकिन लाइन से पढ़ा रहे हैं ताकि कोई भी टॉपिक हमसे छूटे मत। अगर अभी भी कोई दिक्कत आ रहा है, हमें नहीं लगता इतना सवाल कराने में अब कोई दिक्कत आना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है, मान लीजिए कहीं पर ये कैसे हुआ है, कैसे डिवाइड हो गया है, कैसे दशमलव के इधर है, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर हमारे ओर से अगर है तो दशमलव के इधर कोई ऐसा अंक है जिस पर बार नहीं लगा है तभी डिफिकल्ट हो रहा है। अगर इस टाइप का दे दिया जाए चाहे इस टाइप का दे दिया जाए तो वो क्वेश्चन हमारे हिसाब से आसान ही है। तो जो अगर दशमलव की इधर ऐसा नंबर आज आ भी जा रहा है जिस पे बार न लगा हो, वो भी कितना सारा सवाल हम कराए हैं। तो अब मुश्किल नहीं लगना चाहिए, आप कर सकते हैं। फिर भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट में करके पूछ लीजिएगा।